नमाज पढ़ रहे मुसलमानों पर ड्रोन अटैक। सूडान में मुस्लिमों का नरसंहार। कांप गया पूरा मुस्लिम देश। 70 से ज्यादा मुसलमानों की मौत। सुबह का अंधेरा था, सैकड़ों मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन फिर जो हुआ उसके बाद पूरा देश सिहर उठा। सूडान में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे सैकड़ों मुसलमानों पर ड्रोन से हमला कर दिया गया, जिसमें बुजुर्ग और बच्चों के समेत लगभग 70 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरा सूडान दहल गया। वहां सुबह तो हुई, लेकिन एक ऐसी सुबह जो शायद कोई भी नहीं देखना चाहता। लेकिन इस सब के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन था? आखिर क्यों मुसलमानों का इस तरह से नरसंहार हो रहा है? दरअसल सूडान में लंबे समय से जारी गृह युद्ध ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। शुक्रवार 19 सितंबर को तड़के उत्तरी दारफुर की राजधानी अल-फसर में एक मस्जिद पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी कि आरएसएफ द्वारा किए गए ड्रोन हमले में लगभग 70 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला उस समय हुआ जब लोग नमाज अदा कर रहे थे। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने इस हमले को निहत्थे नागरिकों के खिलाफ जघन्य अपराध बताया है और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों, धार्मिक मूल्यों और मानवीय सिद्धांतों की खुली अवहेलना है। स्थानीय नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह द रेजिस्टेंस कम्युनिटीज इन अल-फसर ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें मस्जिद के मलबे और बिखरे शव देखे जा सकते हैं। हालांकि एसोसिएटेड प्रेस इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है। जंग जो अब नरसंहार बन गई। अप्रैल 2023 में सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच शुरू हुई लड़ाई अब पूर्ण गृह युद्ध में तब्दील हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार इस संघर्ष में अब तक कम से कम 40,000 लोग मारे जा चुके हैं और 1.2 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं और लाखों लोग अकाल की चपेट में हैं। अल-फसर बना नया युद्ध क्षेत्र। हाल के हफ्तों में अल-फसर में संघर्ष और भीषण हुआ है, जिनमें नागरिकों पर हमले लगातार बढ़े हैं। मस्जिद पर हुआ ये ताज़ा हमला इस हिंसा की भयावहता को और उजागर करता है। इस हमले ने न सिर्फ सूडान की आंतरिक स्थिति को और बिगाड़ा है, बल्कि विश्व समुदाय में भी एक गहरी चिंता पैदा कर दी है। धार्मिक स्थलों पर कहीं भी इस तरह की हिंसा करना न केवल मानवीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि विश्व सांस्कृतिक और धार्मिक सहनशीलता को भी चुनौती देता है। बड़ी तादाद में शरणार्थी संकट, भुखमरी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की संभावना भी बढ़ गई है, क्योंकि संघर्ष के कारण राहत कार्य और सेवाओं की पहुंच मुश्किल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।